रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है ए. द्विशासन से, बी. मराठा युद्ध से, सी. सहायक संधि की प्रथा से, डी. स्थायी बंदोबस्त से। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 8 से 9 भाग कंपनी को तथा भाग अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2. संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ए. राष्ट्रपति, बी. लोकसभा अध्यक्ष, सी. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी. प्रधानमंत्री को। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो पहले ही हो पद धारण करते हैं। पदावधि के दौरान सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ए. सन 1917 ईस्वी में, बी. सन 1919 ईस्वी में, सी. सन 1921 ईस्वी में, डी. सन 1923 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 4. जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए. रोडेशिया, बी. माली, सी. नामीबिया, डी. जंजीबार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जिम्बाब्वे अफ्रीका महादेश में है। इसकी राजधानी हरारे तथा यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 5. नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी कि नाइट्रोजन टैक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है? ए. घास, बी. सिट्रस पौधे, सी. शीबू पौधे, डी. नीम का पेड़। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। शिबी पौधों की जड़ में राइजोबियम जीवाणु होता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ए. कार्बन, बी. कैल्शियम, सी. नाइट्रोजन, डी. ऑक्सीजन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। मानव शरीर में अस्थियों एवं दांतों को बनाने में मदद, स्वयं मजबूती प्रदान करता है। ये विटामिन डी के साथ हड्डियों में कार्य करता है। रुधिर के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबंध रखता है, जिसकी दैनिक मात्रा 1.2 ग्राम प्रतिदिन है। क्वेश्चन नंबर 7. नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ए. नई दिल्ली में, बी. बैंगलोर में, सी. पुणे में, डी. चेन्नई में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की स्थापना 1950 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे नगर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8. भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ? ए. सन 1962 ईस्वी का चीन युद्ध,
बी सन 1966 ईस्वी का सूखा, सी सन 1971 ईस्वी का पाकिस्तान युद्ध, डी सन 1965 ईस्वी का पाकिस्तान युद्ध। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता 1965 से 66 में भयंकर सूखे तथा अन्य आर्थिक समस्याओं के कारण 1966 से 67 में प्रस्तावित चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी। इसलिए 1966-67 और 67-68 तथा 1968 से 69 में 3 वार्षिक योजनाएं ही क्रियान्वित की जा सकी। अतः इन 3 वर्षों की अवधि को योजनावकाश प्लान होल्डिंग की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए 52nd, बी 58th, सी 56th, डी 73rd। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया तथा इसके कारण दमन और दीव को मिलाकर केंद्र शासित राज्य बनाया गया। पुनः लोकसभा में 56वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के साथ ही 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कावेरी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्रालय, डी योजना आयोग। सही जवाब है ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कठोर जल साबुन से अच्छा झाग नहीं बनाता है क्योंकि ए इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, बी ये अधिक रंगीन होता है, सी इनमें निलंबित अशुद्धता होती है, डी इसमें सोडियम क्लोराइड होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि इनमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं जिसके कारण पानी में कठोरता अस्थायी होती है जो गर्म करने से दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्यूजेल गोली में क्या होता है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी अमोनिया, डी अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अम्लता को कम करने के लिए अम्लरोधी यानी कि एंटासिड पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः प्रयुक्त अम्लरोधी बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 होता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, किंतु एलोजेल की गोली में प्रयुक्त अम्लरोधी पदार्थ अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था ए कृषि, बी पशुपालन, सी व्यापार, डी शिकार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कार्य था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थीं, जिससे पैदावार काफी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस में है? ए ढलवां लोहा, बी इस्पात, सी पिटवां, डी कच्चा तेल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कार्बन की प्रतिशत मात्राएं विभिन्न लोहे में अलग अलग होती हैं, जैसे कास्ट आयरन,
2.2 से लेकर 4.3% तक, रॉट आयरन 0.05 से लेकर 0.1% तक, स्टील 0.15% के लगभग और पिग आयरन 0.1 से लेकर 0.2% तक।